मेरे कितने YouTube चैनल्स हैं और जितने भी YouTube चैनल्स हैं क्या वो मोनेटाइज हैं? मैंने अपना पिछला YouTube चैनल क्यों छोड़ा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज मैं आपको बताऊंगी कि मेरा इस चैनल से पहले भी एक चैनल था, वो मैंने क्यों छोड़ा, क्या वो मोनेटाइज था? ये सवाल आप तो नहीं पूछते बिकॉज आप लोगों को पता ही नहीं है, लेकिन मेरे कुछ रिश्तेदार होते हैं ना, कुछ ऐसे जिनको बीच में टांग अड़ाने की आदत होती है, उनका ये सवाल है कि मैं उस चैनल पे पोस्ट नहीं करती वीडियोस, इतना खर्चा मैंने किया था। उनसे पूछे कि क्या आपने खर्चा किया था? मेरे अपने पैसे लगे हुए थे, मेरे अबू के पैसे लगे हुए थे, आपको इससे क्या है? लेकिन वही बात है ना कि लोगों को टांग अड़ाने की आदत होती है, स्पेशली रिलेटिव्स, इसलिए मुझे पसंद ही नहीं है खानदान वाले। फ्रेंड्स, मेरा था आर्ट एंड क्राफ्ट का यूट्यूब चैनल, जो कि मैं सामने यहाँ पे मेंशन भी कर रही हूँ। 2 साल मैंने उस पर काम किया था। मुझे किसी ने बताया था कि 4,000 घंटे पूरे होने पर, 1,000 फॉलोवर्स होने पर आपका चैनल मोनिटाइज हो जाता है और आपकी इनकम शुरू हो जाती है। स्टार्टिंग में तो मैंने लॉन्ग वीडियोस पोस्ट की, लेकिन फिर मुझे किसी ने बताया कि नहीं, तुम लॉन्ग वीडियोस खामखा पोस्ट कर रही हो, कब खत्म होंगे तुम्हारे 4 घंटे, तो बेहतर है कि तुम शॉर्ट वीडियोस पोस्ट करो। अब तो शॉर्ट वीडियोस शायद 3 मिनट की काउंट होती है या क्या सिस्टम है, लेकिन 15 सेकंड की, 20 सेकंड्स की, 10 सेकंड की वीडियोस, शॉर्ट वीडियोस पहले पोस्ट होती थी। तो मैं क्राफ्ट की ही कलरिंग कर ली या कैलीग्राफी कर ली या ग्लिटर से कुछ बना लिया या क्ले से कुछ बना लिया, पोस्ट कर देती थी। किसी में वॉइस ओवर करती थी, म्यूजिक लगा देती थी, किसी में जो भी ट्रेंडिंग होता था ऐसे। तो मेरे कभी लाखों में भी व्यूज नहीं आए यार, तो मिलियन में कैसे हो गए? और 10 मिलियन करना बहुत इजी लगता है कि मिलियन में व्यूज आ जाएंगे शॉर्ट वीडियोस पर, ऐसा बहुत ही किस्मत वालों के साथ होता है। और जिनके आसपास माँ बाप की दुआएं होती है ना, स्पेशली माँ की दुआ, उनके साथ ये बहुत आसानी से हो जाता है। ठीक है, मैंने आज तक अपनी जिंदगी में जो भी काम किया है ना, उसमें मुझे नहीं याद कि मेरे साथ मेरी फैमिली खड़ी हुई होगी या मेरी माँ खड़ी हुई। ठीक है, उन्होंने हमेशा मुझे डिस्करेज ही किया है कि ये क्या कर रही हो, वो क्या कर रही हो, फिजूल पैसे जाया हो रहे हैं, टाइम पास कर रही हो। बहरहाल, दैट इज एन अदर केस। तो बस उसमें मैंने, उस चैनल में मैंने बहुत ही ज्यादा पैसे लगा लिए थे, क्योंकि आर्ट एंड क्राफ्ट का चैनल ऐसा होता है जैसे होली आ गई, कोई त्योहार आ गया, 12 रबीउल अव्वल आ गया या क्रिसमस आ गया, या जो जो भी होते हैं ना इस्लामिक डेट्स, या मतलब कोई भी ट्रेंडिंग जो चीजें होती है ना, राखी हो गई है ना, मैंगो डे हो गया, वाटरमेलन डे हो गया, तो वो चीजें आपके पास होनी चाहिए। तो उस तरीके का क्राफ्ट, उस तरीके की चीजें आप बनाकर पोस्ट करो। उसके लिए आपको चीजें चाहिए क्राफ्ट की, जो कि महंगी है, सस्ती नहीं है। जो आर्ट एंड क्राफ्ट की वीडियोस बनाते हैं ना, उनको पता होगा। 3 सालों से मैंने ये काम किया है। अभी भी मैं थोड़ा टिकटॉक के यूके के अकाउंट पर ही आर्ट एंड क्राफ्ट का ही काम कर रही हूँ, जो भी मेरे पास बची कुछ चीजें हैं उनके साथ। तो बहुत ही खर्चा होता था मेरा, और मैं बहुत ही डिसअपॉइंट हो गई थी। और किसी ने कहा था, वो कहते हैं ना कि कभी भी अपना काम किसी के साथ शेयर ना करो जब तक आप उस काम में कामयाब ना हो, क्योंकि लोग, एक फला आके ये बात बोलेगा, दूसरा आके वो बात बोलेगा, चाहे उनको पता हो ना हो, तो ये सारी बातें मिक्स होके ना एक पैकेट बन जाती है आपके माइंड पे। फिर आप सोचते हो कि मैं क्या करूं। तो बेहतर ये है कि कभी भी कोई काम शुरू करो ना, उसके बारे में आप किसी को भी मत पूछो, अपने तक रखो। तो फ्रेंड्स, मैं अच्छी खासी पढ़ी लिखी हूँ, लेकिन मैं किसी वजह से जॉब नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि मैं घर को अकेले छोड़ के नहीं जा सकती और आजकल जॉब्स भी नहीं मिलती। लेकिन मैं घर में बैठ के कुछ ना कुछ करना चाहती हूँ, अपनी फैमिली की हेल्प करना चाहती हूँ, अपने लिए कुछ करना चाहती हूँ, जिसकी वजह से मैंने वो यूट्यूब का चैनल बनाया था। और जब मैं छोटी थी ना, जब मुझे यूट्यूब का पता चला था, तब से ही मुझे दिल था कि मैं यूट्यूबर बनूंगी। पर वो मेरा पानी का पानी रह गया। हाँ, नहीं, वो उस मेरे ख्वाब पे पानी फिर गया। सर, होना वही होता है जिसमें अल्लाह की मर्जी होती है, शायद इसी में बेहतरी थी। लेकिन जब मैं वीडियोस पोस्ट करती थी ना, तब मुझे लगता था कि मैं पहली आर्ट एंड क्राफ्ट की यूट्यूबर बनूंगी। अभी 2 लड़कियां हैं जिनको मैं देख रही हूँ, बहुत आगे जा रही हैं, और मैं यही सोचती हूँ कि यार, इनके साथ जरूर इनकी माँ की दुआ होगी, इनकी फैमिली इनके साथ होगी। जितने भी लोग कामयाब है ना यूट्यूब पर, ट्रस्ट मी, उनकी फैमिली उनके साथ है। अगर उनकी फैमिली नहीं ना उनके साथ, तो फिर वो लोग कामयाब नहीं है, ये हकीकत है। इसलिए हमेशा अपनी फैमिली से बना के रखो। बट ये भी है कि आप कितना अपनी फैमिली से बना के रखोगे। अगर फैमिली वाले ही आपसे ना बना के रखे, तो आप क्या ही करोगे, हाँ ना। बस एक यही रीजन था कि मेरे बहुत पैसे लगे थे उस अकाउंट में, ठीक है, और 200 घंटे भी मेरे पूरे नहीं हुए थे, और 1 मिलियन व्यूज कंप्लीट हुए थे शॉर्ट्स के, और साल पूरा हो गया था। तो मतलब जो 200 घंटे मेरे पूरे हुए थे, वो रिवाइंड होके 0 हो गए,
और जो मैंने 1 मिलियन व्यू किया था वो भी 0 हो गया। तो मतलब अब मुझे स्टार्टिंग से शुरू करना होता है। जब भी आप यूट्यूब के 4,000 घंटे कंप्लीट करना चाह रहे हो ना, तो आपको 1 साल में ही करने होते हैं, वरना आपके वो घंटे साल के बाद माइनस होते जाते हैं। पहले ऐसा नहीं होता था, अब ऐसा होता है। और जो आपको 10 मिलियन व्यूज करने होते हैं ना शॉर्ट वीडियोस पे, वो आपको 3 महीने के अंदर करने होते हैं। अगर 3 महीने कंप्लीट हो गए आपके, वो भी व्यूज माइनस होते जाते हैं। बहुत मेहनत होती है, ऐसे ही नहीं होता। आप एक फ्रेश माइंड के साथ आप वीडियो बना सकते हो। मैं जब बनाती थी ना, मेरे पास कोई बैकग्राउंड नहीं था, कोई ऐसी चीज नहीं थी जिसपे मैं रख के वीडियो बनाऊं। मेरे पास एक प्रॉपर टेबल भी नहीं था। डेली तो मेरी रिंग लाइट टूट जाती थी। कहते हैं ना, कोई भी साथ नहीं देता था, लेकिन अल्लाह भी शायद चाहता था कि मैं ना काम करूं, तो मेरे पैसे नहीं खर्च करवाता ना अल्लाह, मेरे माइंड में पहले ही डाल देता ये बात कि भाई ना करो। बस इसलिए मेरा वो चैनल जो था, मैंने उस पर वीडियोस बनाना छोड़ दिए। मेरा चैनल भी मेंशन किया है, आप चाहो तो उसको देख सकते हो कि ये मेरा चैनल था, किस तरीके की आर्ट की वीडियोस मैं वहां पर पोस्ट करती थी। इतनी भी अच्छी नहीं थी कि मेरे व्यूज आए, क्योंकि एक होता है ना, इंसान बहुत दिल से वीडियो पोस्ट करे, कोई आपको अप्रिशिएट करे कि अच्छा ये तो बहुत अच्छा बना है, कि नहीं ये अच्छा नहीं है, इसको तुम और बेहतर कर सकती हो, ऐसा कोई भी नहीं था। जितना मुझसे बन पड़ता था मैंने उस चैनल के लिए किया, पर नहीं हो पाया तो नहीं हो पाया। तो बस फिर मुझे लगा कि मैं व्लॉग्स बनाती हूँ डेली के। अब डेली मेरे करने के लिए कुछ है ही नहीं। सुबह से उठकर खाना बनाना, सफाई करना, कपड़े धोना, फिर डेली की मेरी यही रूटीन है। ना मेरे पास, मैं किसी के पास जाती हूँ, ना मेरे पास कोई आता है। फैमिली में मैं किसी को बताऊंगी नहीं, खानदान में, कि मैं व्लॉग बनाती हूँ, ना मैं चाहती हूँ किसी को पता चले। तो फिर मैं आप लोगों को व्लॉग्स क्या दिखाऊं? बाहर मैं कहीं जाती नहीं हूँ, शॉपिंग्स में करती नहीं हूँ, उसके लिए पैसा चाहिए जो कि मेरे पास है नहीं। गरीब है आपकी बहन। किस चीज पे मैं वीडियोस बनाऊं ये भी मुझे नहीं समझ आता, लेकिन बस मैं वीडियोस बनाती हूँ कि क्या पता चल जाए, क्या पता। कहते हैं ना कि कोशिश करते रहो। फिर मैं कहती हूँ कि यार अल्लाह, क्या बनाऊं, क्या बनाऊं, मैं क्या वीडियो पोस्ट करूं? डिसअपॉइंट भी हो जाती हूँ, वॉइस ओवर भी करना नहीं समझ आता। अभी मैं ये जो वीडियो बना रही हूँ ना, मेरे दिमाग में बहुत सी चीजें चल रही है, मेरा दिल कर रहा है कि मैं रोऊं जोर जोर से। पर यही है ना कि मैं करूंगी ये भी पोस्ट वीडियो, और ये वीडियो सिर्फ मेरे रिलेटिव्स के लिए है। इतना मेरे दिल में भड़ास थी ना कि मैं बोलूं उस चीज के बारे में कि भाई, कौन अपना काम खराब करता है अपने हाथों से, जिस पे इतने पैसे लगे हुए। तुम लोगों ने मुझे पैसे दिए थे, मेरे अपने पैसे थे, ठीक है, और मेरे मुंह पे आके मुझसे बोलो ना, आपस में क्यों कुछ कुछ कर रहे हो? तो ये चीजें ना आपका दिमाग खराब करती है। आप उनको बोल नहीं सकते कुछ, लेकिन देख के तो बोल सकते हैं। तो बस मैं वही कह रही हूँ कि मेरा चैनल था, ये वजह थी कि पैसे बहुत लगे थे और अब मेरे पास पैसे खत्म हो गए थे, जिसकी वजह से मैंने वो अपना अकाउंट बंद कर दिया था। आप लोग दुआ करो कि मैं जैसे ही ये यहाँ पे पोस्ट कर रही हूँ, मैं आपको एक बात बताऊँ, कोई भी न्यू व्यूअर नहीं आ रहा, कोई भी कमेंट नहीं कर रहा। हो सकता है कि मैं ये भी छोड़ दूं, कुछ और करूं, पर क्या करूं यही नहीं समझ आ रहा। पता नहीं अगली वीडियो क्या पोस्ट करूंगी, मैं कब पोस्ट करूंगी पता नहीं। अल्लाह हाफिज।